धर्म प्राण सज्जन, श्रद्धामयी भक्तिमयी माता, आज का विवेच्य विषय है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पंक्तियों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी पर बड़ा आक्षेप लगता है कि शूद्रों के विरुद्ध हैं, ये स्त्रियों के विरुद्ध हैं और इन सबको ढोलक की तरह से, कंवार की तरह से पीटने के अधिकारी बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या सचमुच तुलसी स्त्रियों के विरुद्ध हैं, नारी जाति के विरुद्ध हैं, क्या सचमुच तुलसी शूद्र के विरुद्ध हैं। तो सबसे पहले हम नारी जाति को लेते हैं। अब देखें, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है और इसकी किसी भी पंक्ति का अर्थ इसके संदर्भ से अलग करके नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसी रामचरितमानस में रावण जो है भगवान राम को गाली देता है, आज करम खल काल हवाले, परेव कठिन रावण के पाले। यद्यपि गीता प्रेस वालों ने खल का अर्थ यहाँ निश्चित रूप से लगाया है कि आज निश्चित रूप से तुमको काल के हवाले करूँगा, लेकिन नहीं, आगे वहीं लिखते हैं कि तो भगवान राम को बहुत दुर्वचन कहता है, बहुत दुर्बात कहता है, और भगवान उससे कहते हैं कि गाली मत दो, जो कह रहे हो करके दिखाओ। इसलिए यहाँ खल का अर्थ वो गाली ही दे रहा है। ये गीता प्रेस वाले कभी कभी बहुत गलत अर्थ लगाते हैं। और उसी रामचरितमानस में भगवान राम को छली भी कहा गया है। परशुराम जी कहते हैं, बंधु कहि कर सम्मत तोरे, अतु छल विनय कर सिकर जोरे। तो अब कोई कह दे कि देखिए रामचरितमानस में भगवान राम को तुलसीदास जी गाली दे रहे हैं, खल कह रहे हैं, छल कह रहे हैं। तो यह जितना गलत होगा उतना ही गलत है ये कहना कि तुलसीदास जी स्त्रियों को, शूद्रों को पीटने का पात्र बता रहे हैं। हम ये देखेंगे कि बात कह कौन रहा है। अंगद से भी रावण जो है भगवान राम को बहुत दुर्वचन कहता है। तो वो रावण कह रहा है, कौन कह रहा है, बिना उसको जाने, बिना संदर्भ को समझे आप अर्थ लगाएंगे और उसको तुलसीदास जी पर थोप देंगे, ये बिल्कुल गलत हुआ। तो यहाँ समुद्र जो है, जो यहाँ जड़ की भूमिका में है, जो यहाँ नीच की भूमिका में है, काटे पे कदली फले कोट जतन को सींच, अब विनय न मान खगेश सुन डाटे पे नव नीच। ये तो सर्वमान्य लोकोक्ति है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो नीच हैं, जो जड़ हैं, उनके साथ जब तक दंडात्मक कार्रवाई न करिए वो सुधरते नहीं, वो मानते ही नहीं। और यहाँ समुद्र जो है खुद को भी जड़ कह रहा है। तुलसीदास इसको नीच की भूमिका में प्रस्तुत करते हैं। तो वह समुद्र कह रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज भी नीच मानसिकता के लोग, आज भी आप अशिक्षित परिवारों में पाएंगे कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां घरेलू हिंसा के शिकार बनती। ये कोई नई बात नहीं है, वरना तुलसी स्त्री का कितना सम्मान करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आप देखते हैं आजकल स्त्रियों का क्या सम्मान है। आप कहेंगे कि आज का बड़ा आधुनिक युग है और स्त्रियों का बड़ा सम्मान है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता। अरे आप विज्ञापनों में देखो ना, आप स्त्रियों का कितना सम्मान करते। एक सेंट कोई छिड़क लेता है हीरो, तो उसके पीछे 7, 8, 10 लड़कियां भागती हैं।
कोई शर्ट पहन लेता है, कोई गंजी पहन लेता है, कोई अंडरवियर पहन लेता है, उसके विज्ञापन में औरतों को लट्टू होते हुए दिखाया जाता है। जो सेंट पे लट्टू हो जाए, जो एक कपड़े पे लट्टू हो जाए, आज ये औरतों के इस रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। ये औरतों की इज्जत है हमारी दृष्टि में। वही मानस का एक प्रकरण आप लीजिए, बालकांड का। मानस में सबसे गुरु, सबसे अचल चीज कोई दिखाई गई है तो है शिव का धनुष, जिसको भगवान राम के अलावा कोई तोड़ना तो दूर की बात, हिला भी नहीं सका। तुलसी लिखते हैं कि भूप सहस 10 इकई 12 लगे उठावन टरई न टारा। रावण बाण महाभट भारे देख सरासन गवई से धारे। तो तुलसी के मन में कवि है ना, कवि अपनी बात जो है वो उपमा से, रूपक से, अलंकारों से सुसज्जित करके कहता है। तो तुलसी के मन में आया कि शिव के धनुष की अडिगता की किसी चीज से तुलना करें। उन्होंने कहा कि चलो कैलाश से तुलना कर देते हैं, सो भगवान शिव भी विराजते हैं। तो जब कैलाश से शिव के धनुष की अडिगता की तुलना करने चले तो उनकी कलम रुक गई। कलम क्यों रुक गई? कि अचानक उनको याद आया कि तो कैलाश को रावण ने उठा लिया था। कौतुक ही कैलाश पुल लीने से जाय उठाई, मनहु तौल निज बाहु बल चला अधिक हर खाए। बात बात में रावण कैलाश को उठा लिया, लीला ही कैलाश को उठा लिया। तो कैलाश से शिव के धनुष की उपमा कैसे दे सकते हैं? यहां तो रावण उसको छूने का साहस नहीं कर पाया। कहा तब चलो पृथ्वी से तुलना दे देते, इसको अचला कहते भी हैं। पृथ्वी का एक नाम अचला है। अब इससे गढ़ू, इससे अचल क्या हो सकता है? पृथ्वी से तुलना दे दो। तभी वह अचानक याद आया तुलसी को करी, चलत दसाल डोलत यौनी चढ़त मत कर जीव लघु तरनी। जैसे मतवाला हाथी चढ़े नाव पर और नाव डगमगाने लगे, वैसे जब रावण चलता था तो उसके आतंक से धरती डगमगाने लगती थी। तो धरती से भी शिव के धनुष की तुलना नहीं की जा सकती। रावण तो चलता था तो धरती हिलने लगती थी ना। लक्ष्मण जी जब बोल देते थे तो धरती हिलने लगती थी। लखन सखूप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। और भगवान राम तो जब धनुष बाण को हाथ में लेते थे तो धरती कांपने लगती थी कि अब क्या होगा। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगो, डगमग ही दिग्गज डोल मही। तो इस बात बात पर हिलने वाली धरती से शिव की धनुष की अडिगता की तुलना नहीं दी जा सकती। तो शिव की अडिगता की तुलना दी किससे जाए? कहते हैं कि तुलसीदास जी की कलम रुक गई। सायंकाल जब हनुमान जी आए और कहे देखें भाई क्या लिखे हो, कहाँ पहुँचे हो। उन्होंने कहा प्रभु शिव के धनुष की अडिगता की तुलना देने के लिए कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो भगवान हनुमान जी ने कहा अरे सती नारी के मन से दोनों तुलना। तब तुरंत तुलसी ने लिखा कि डिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। एक तरफ नारी को इस ऊंचाई पर ले जाकर रामचरितमानस बैठाता है कि शिव के धनुष की अडिगता की तुलना नारी सती नारी के मन के अलावा कोई दूसरी उपमा सोचती नहीं है। सती नारी के मन से दिया जाता है। एक इस ऊंचाई पर, इस पवित्रता के शिखर पर नारी को मानस स्थापित करता है। दूसरी तरफ एक सेंट छिड़क ले, एक गंजी पहन ले, एक अंडरवियर पहन ले तो 10 लड़कियां पीछे 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 भागती हैं। आज समाज में ये नारियों का स्थान है, नारियों की सती है। अब शूद्रों के प्रति क्या तुलसी शूद्रों को मारने की पीटने की बात करते हैं? अरे शूद्रों को जो सम्मान मानस ने दिया है ना, वो कहीं और किसी भी ग्रंथ में, देश और विदेश की किसी भी ग्रंथ में वह ऊंचाई, वह सम्मान शूद्रों को नहीं दिया गया है जो मानस में दिया गया है।
मानस में सबसे अनमोल चीज जो है वह भगवान राम की भक्ति। जिस भक्ति को मनु शत्रुपा, जिस भक्ति को जनक जी, जिस भक्ति को सारे ऋषि मुनि, चाहे वो अत्रि हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे भरद्वाज हो, चाहे अगस्त हो, मांगते हो, हाथ जोड़ के मांगते हो, विनती करके मांगते हो, जिस भक्ति को भगवान शिव विनय करके मांगते हो, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो, ये शिव जी भक्ति मांग रहे हैं हाथ जोड़। हनुमान जी, नाथ भगत तव अनपायनी, देह कृपा कर सुखदायनी। हनुमान जी भी हाथ जोड़ करके भगवान से उनकी भक्ति मांगते। वह भक्ति दो को बिना मांगे मिलती है मानस में, और वो दो कौन है? दोनों शूद्र हैं। एक तो सबरी है, कहीं भी सबरी ने शिव जी की तरह, हनुमान जी की तरह या इन ऋषि मुनियों की तरह हाथ जोड़ के भगवान से भक्ति मांगा ही नहीं। स्वयं भगवान बिना मांगे कह रहे हैं कि नवधा भगत कहूं तो ही पाई। और जब नवधा भगत दे लेते हैं तो उनको लगता है कि अरे हम क्या इसको दे रहे, तो पहले ही इसके पास 9 प्रकार की भक्ति है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम तो सारी प्रकार की जो भक्तियां हमने दी व्यर्थ ही दी, क्यों? पहले से ही तुम्हारे पास है। ये गरिबा शूद्र को दी गई रामचरितमानस। और दूसरा पात्र है केवट। वो भी भक्ति नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, लेकिन जबरदस्ती उसके खीसे में भक्ति खोस दी जाती है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, लक्ष्मण जी जो इतने उग्र हैं, पिता को भी दुर्वचन कह देते हैं सुमंत से, जनक जी को भी डांट देते हैं, जनक कही जैसा अनुचित वाणी विद्यमान रघुवर मंच, रघुवंश जन को होई बुध समाज अस्पयन को। जनक को भी डांट देते हैं। वह तेजस्वी लक्ष्मण जी यहाँ एक शूद्र की, केवट की सिफारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भैया कुछ ले लो, भैया कुछ ले लो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, अब विदा कीन रघुवंश मणि, भगत विमल बरते। बिना मांगे दो को भक्ति मिलती है मानस में, और वो दोनों शूद्र हैं, और एक है शबरी, दूसरा है केवट। इस ऊंचाई पर रामचरितमानस में कोई पात्र नहीं बैठा है। ये है तुलसी। ये तुलसी सम्मान देते हैं शूद्रों को, और ये तुलसी सम्मान देते हैं नारियों को। इस तरह से अनर्गल आक्षेप लगाने वाले, उनका और कुछ मकसद नहीं होता है हमारे सिर्फ भारतीय ग्रंथ, धर्म, धार्मिक ग्रंथों को, हमारे सनातन के, हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को अपमानित और लांछित करने के अलावा उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है, और इस तरह के मिथ्या और अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय पर आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।